थाने में एक लोगों की हत्या हुई और आप जिस गांव आए हैं, एक शिक्षित परिवार, जिस जमालुद्दीन जी की हत्या हुई, कोई मतलब उस इंजीनियर का किसी से कोई लेना देना। कभी यह परिवार या खुद वो सोचे भी नहीं होंगे कि मेरी मौत इतनी खतरनाक हो सकती है। मैंने डीआईजी साहब से बातचीत की है कि तो मेरी सतत प्रक्रिया हो गई है कि सुबह से लाश उठाना मैं शुरू करूं और रात के 2 बजे तक इस बिहार में मुझे लाश ही उठाना। मुझे लगता है कि मेरी पैदाइश ही लाश उठाने की। और हाजीपुर तो मैं बार बार कहता हूँ, मुजफ्फरपुर हाजीपुर ये जोन है ड्रग्स का, शराब का, एक केंद्र बिंदु बन गया, स्मैक्स का, नेपाल से आए गलत चीजों का। और इस इलाके में जिस तरीके से लगातार कौन कब, आज मैं जिनके साथ बैठा हूँ हो सकता है कल ना मिले, कब कौन किसकी क्यों मार दे, कल ये देखा ही नहीं है। लगातार जनप्रतिनिधियों की हत्या, नेताओं की नीयत सही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, अभी जो खेमका जी की हत्या हुई, इसके पहले उनके बेटे की हत्या जो हुई थी गुंजन खेमका, मैं उसमें एक सवाल शुरू से उठा रहा था कि वो जो 34 एकड़ जमीन गुंजन खेमका ने लिया था, कौन ऐसे बड़े नेता हैं जिनके नजदीकी लोगों ने दूसरे गलत लोगों से उस जमीन को लिखवा लिया, पैरवी किया। और ये लगातार प्रेशर था कि तुम ये जमीन छोड़ो। गुंजन खेमका की हत्या क्यों हुई, ये तो आज तक पता ही नहीं चला। गुंजन खेमका मारे क्यों गए? हाजीपुर का लगभग इंडस्ट्री यहां से उजड़ गया और अब लगभग इंडस्ट्री यहां पर अब नहीं बचेगी, लगभग। कौन है वो नेता, कौन है वो लोग जिन 2 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया था और जो मस्तू जेल में थे, बाद में उसकी अजय वर्मा ने उसको मरवाया। जब हम मस्तू के घर पर गए, जेल से वो निकला, मैंने ये सवाल उठाया था कि अजय वर्मा, उनकी पत्नी ने मुझसे कही, तो आप उस वक्त अजय वर्मा को तो आप इन्वॉल्व किए नहीं। तो मस्तू की हत्या हो गई और ये तीनों बरी हो गए और ये गुंजन खेमका का केस क्लोज। तो किनको बचाने के लिए केस क्लोज किया गया? और 6 साल के बाद उनके पिता की हत्या हो गई। पहले बोला कि हम शूटर तक पहुंच गए, अजय वर्मा इसके द्योतक हो सकते हैं, बाद में प्लॉटिंग कुछ और हुई। एक निर्दोष लड़के को इन्होंने, जो 1 सप्ताह पहले बाहर से कमा के अपनी मां के लिए कुछ लेके आए, जो 2 बार कभी बच्चे में ताश खेलने और गलत आदत के चलते जेल चला गया, जिनका ना तो कोई 302 का मुकदमा, ना आर्म्स का सप्लाई और ना ही कोई 307 का मुकदमा। एक दिन पहले उसके मां के सामने उस बच्चे को ले जाया जाता है और दूसरे दिन उनको इनकाउंटर दिखाते हैं। ना तो वो हथियार मिले, इनकाउंटर कहाँ हुई, कैसे हुआ, ना कोई सीसीटीवी फुटेज है। एक दिन पहले ले गए और आप पूरे परिवार और मां की सपने खत्म कर। मैं उस इनकाउंटर की सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। दूसरा, आपने एक प्लॉट बनाया कि एक आदमी विकास
जो अपने बच्चों के लिए पैसे हायर किए, पाटलिपुत्रा क्लब जिसमें आप कह रहे हैं कि सारा सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया गया। बिहार का सबसे रेपुटेड क्लब पाटलिपुत्रा, जिसका सीसीटीवी फुटेज ब्लैकआउट हो सकता है क्या? ये औकात और हिम्मत किसी की हो सकती है? अब पुलिस कह रही है कि पाटलिपुत्रा के सीसीटीवी फुटेज में कोई फुटेज ही नहीं, और कह रही है कि अशोक शाह लगातार कभी गार्ड के राइफल तान देते थे, गाली गलौज होती थी, तो कब हुई, कैसे हुई, ये बताइए ना। और आप अशोक शाह का कन्वर्सेशन किसी अन्य आदमी से विवाद को दिखा रहे हैं जब उसकी हत्या हो गई। टाइमिंग क्या है? अशोक शाह जब कन्वर्सेशन किया है, आपने तो अशोक शाह को पीट पीट के पेशाब करवा करके कन्वर्सेशन करवा लिया। खेमका के साथ तो कन्वर्सेशन है नहीं, किसी और लोगों के साथ। ये पुलिस के डर से कन्वर्सेशन हो। और जब ये बात उठ रही हो कि कब राइफल चली, कब गाली गलौज हुआ, वहां सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, तो कह रहा है कि कुछ है ही नहीं। अब तीसरी चीज, जो लोग कह रहे हैं कोई रैकी नहीं हुआ, यही वहां से आया और ठोक दिया। जो लोग आए वो पतला दुबला है, कम एज का लड़का है, सीसीटीवी फुटेज कहता है। जो भागा जिस स्पीड में, वो भी कम उम्र का लड़का है। और आप 50 साल के एक थुल मोटे से आदमी को कह रहे हैं वो आया और गोली मार के चला गया। बारे वाह, बारे बिहार की पुलिस, बारे हेडक्वार्टर। किस नेता को बचा रहे आप? किस पदाधिकारी को बचा रहे? पूरी अपराध और अपराधी के प्रक्रिया में ये नेता इन्वॉल्व। यदि हाजीपुर में कोई जमीन का धंधा होगा तो बगैर नेता के तो हो ही नहीं सकता। किसी की हत्या होगी उसमें नेता इन्वॉल्व होगा, ये आप लिख लीजिए, पदाधिकारी इन्वॉल्व होगा। क्योंकि जमीन में पैसा नेता होगा, बालू में पैसा नेता होगा, शराब में पैसा नेता होगा, और पदाधिकारी हैवा और फोकलैंड डीएसपी और टॉन का। भैया आप एमएलए एमपी भी बनिएगा, मंत्री संतरी भी बनिएगा, और आप ठेकेदारी भी कीजिएगा, गांजा भी बेचिएगा, शराब भी बेचिएगा, और आप जमीन के कारोबारी भी कीजिएगा, और किसी कमजोर और गरीब आदमी के जमीन और किसी व्यापारी का जमीन छीनने के लिए किसी को मरवाइएगा। तो क्या प्लॉट है? उसके बाद पटना में 2 हत्या और हो गई, नालंदा में हत्या हो गई, तो कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ के स्थानीय विधायक सर कह रहे हैं कि ये जो हत्याएं हो रही है बिहार में, सबका एक ही उपाय है कि एनकाउंटर किया जाएगा हर किसी का, क्योंकि जेल में वो सरकार का खाना खा के बर्बाद करते हैं। देखिए इस एनकाउंटर को कैसे देखते हैं? एक बात समझ, पहले उन नेताओं से और विधायक एमपी से कहिए कि आप आरडब्ल्यूडी बिल्डिंग और पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी करना, और अपने बीवी बाल बच्चे के नाम से जितने एमपी एमएलए मंत्री ये सब करते हैं, पहले वो आचरण सुधारें। और अपने अपने दल के नेताओं से कहे कि भालू शराब माफियाओं को टिकट ना दे, अपराधी को टिकट ना दे। जाति के आधार पर अपराधी का मूल्यांकन होगा, और सरकारी आधार पर अपराधी का मूल्यांकन और मर्डर का मूल्यांकन होगा। हेलो, कौन जात मरा भाई? हमारा कौन जात, कौन मजहब मरा, कौन धर्म मरा? मर्डर में भी धर्म और मजहब जाति, बलात्कार में भी धर्म और मजहब जाति, और अपराधी यदि सत्ताधारी है तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। अपराधी यदि विपक्ष है तो भगत सिंह है। सबके अपने अपने थ्योरी है। और जाति कहती है कि मेरा अपराधी बलात्कारी जितना बड़ा हो, मेरा जात है ना, होने दो। और नेता कहता है कि हम क्या करेंगे, हमको तो जात के आधार पर टिकट देना है। जो जितना पैसा देगा और जो जितना पैसा खर्च करेगा और जो जितना अपने जात को साथ रखेगा, हम टिकट उसी को देंगे। तो जब आप बालू माफिया को मंत्री बनाइएगा और अपराधी को मुजफ्फरपुर से मंत्री,
और बालू माफिया को एमएलसी और गांजा माफिया को एमएलसी और बलात्कारी को विधायक, तो सोसाइटी और बिहार बचेगा? आप बताइए। पहले तो नेता लोग अपना किचन और रूम बेडरूम, पार्टी के नेता लोग अपना अपराधी से बचे, और पार्टी में जो पैसा डोनेशन लेते हैं इन बालू जमीन माफिया से, उससे बचे। सर, नेता पदाधिकारी और अपराधी का नेक्सस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक यह बिहार के 12 करोड़ 90 लाख नहीं बचे। हम लोग उलझ चुके हैं जात पात में, हिंदू मुसलमान में। हम लोग को जस्टिस से मतलब नहीं है। हम लोग को जितना गाली देना हो किसी जात को, किसी मियाँ को, किसी को, हम लोग देते रहे। हम लोग जितना काट सकते हो काटे, बिल्कुल मस्त रहिए। 2 दिन के बाद किसी दूसरे गली में हमको आना पड़ेगा, ये घटना पुरानी हो जाएगी। सर, हम खेमका की हत्या की सीबीआई इंक्वायरी चाहते, और इस घटना में मैंने जमाल जी के घटना में हम डीआईजी साहब को आज भी बोला, मुमताज जी के घटना में कि आप अविलंब एसपीडी ट्रायल करिए, इस केस को डिस्क्लोज करिए। इनकी पत्नी की सुरक्षा के लिए मैंने चिट्ठी लिख दी है, और इस परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। जरूरत पड़े तो एसआईटी जांच करिए, एसआईटी बैठा दीजिए एएसपी के नेतृत्व। इसमें कोई मारने वाला को पैसा दिया गया, मरवाने वाला कोई और है, ये आप जान लीजिए। इसको आप ये मत समझिए कि शूटर ने मार दिया बात खत्म हो गई। शूटर ने नहीं मारा, मरवाया गया है। बहुत क्लियर। पप्पू जी आपके साथ कल और कन्हैया के साथ जो अरे भैया ये सब चीज छोड़िए। अजय यादव के साथ भी मॉब मेरे लिंचिंग साथ हो तो होता ही गई, रहता है विशेष समूह के लोगों ने बचपन से अपने समाज के लिए। भैया यदि मुसलमान का रिश्ता हमसे न होता ना, और दलित का, और अपने समाज को लेके हम चिंतित ना होते, तो अपमान तो उन्हीं को लेके के साथ रहते। सब तो मेरे साथ बचपन से चल रहा है। अब आप इतना कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आपकी लोकप्रियता से घबरा गए। अब ये सब चीज छोड़ दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं।